जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट्स पॉइंट में स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए नई वीडियो। आज एक जनरल टॉपिक पे ये वीडियो बनाई जा रही है जिसमें कि जो हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जितने भी हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो भारत के जो जो प्रधानमंत्री रहे हैं अभी तक, उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए उनको भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो भारत के प्रधानमंत्री, जो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे भारत के, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल था 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। ये सबसे लंबा कार्यकाल था अभी तक किसी प्रधानमंत्री का, वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो निभाया गया था। और इनकी पद पे रहते हुए ही मृत्यु हुई थी, जो है पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। ये पहले प्रधानमंत्री बने थे 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। और ये जो है अंतरिम सरकार में भी प्रधानमंत्री रहे थे। इनके द्वारा अनेक कार्य किए गए थे उस समय। पंचवर्षीय योजना बनाना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत करना, या हम कहें कि एक लोकतंत्र के संस्थापक के तौर पर इन्हें माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र की स्थापना ही उस समय इनके द्वारा ही की गई थी। उसके बाद दूसरे जो प्रधानमंत्री इनकी मृत्यु के बाद में जो बनते, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे एक एक्टर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, गुलजारीलाल नंदा। 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। तो ये 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहे थे गुलजारीलाल नंदा एज ए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। और इनको और किस लिए जाना जाता है, तो इनके द्वारा जो है ये उपाध्यक्ष थे किसके, योजना आयोग के। प्लानिंग कमीशन जब बनाया गया था 1950 में, उसके जो है उपाध्यक्ष के तौर पर इनके द्वारा, वाइस चेयरमैन के तौर पर इनके द्वारा कार्य किया गया था। इसके अलावा तीसरे जो हमारे प्रधानमंत्री बने वो लाल बहादुर शास्त्री बने, जिन्हें दूसरा प्रधानमंत्री माना जाता है क्योंकि वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे गुलजारीलाल नंदा। तो इनका जो कार्यकाल था 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक था। 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। और ये पहले प्रधानमंत्री थे जिनकी डेथ जो है, वो मृत्यु जो हैगी, निधन जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वो बाहर विदेश में हुआ था। पहले ऐसे प्रधानमंत्री इंडिया के जिनका निधन विदेश में हुआ था। अब ये आज तक नहीं पता लगा, ये एक मिस्ट्री है कि हाँ किस तरीके से उनकी डेथ हुई थी, क्या हुआ था, अभी तक नहीं पता लगा। इसके ऊपर बहुत सी केस फाइल्स वगैरह बनी है और बहुत सी वेब सीरीज वगैरह भी बनी है। तो ये जो है लाल बहादुर शास्त्री क्यों जाने जाते हैं, इनके टाइम पे ही 1965 का वॉर हुआ था पाकिस्तान से, जो हम जीते थे। और उस समय इनके द्वारा खाद्यान्न संकट का भी सामना करा गया था, और इसीलिए इन्होंने एक नारा दिया था, स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान का उस समय पर। तो लाल बहादुर शास्त्री 9 जून से 1964 से 11 जनवरी 1966 तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे। और ये भी अपने पद पर रहते हुए ही इनका निधन हुआ था। तो ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने थे जिनका अपने पद पर रहते हुए निधन हुआ था। इसके बाद दोबारा से गुलजारीलाल नंदा को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक गुलजारीलाल नंदा को दोबारा एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर का रोल दिया जाता है। फिर उसके बाद तीसरी प्रधानमंत्री कौन बने, इंदिरा गांधी। तीसरे प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री देश की इंदिरा गांधी बनी थी, जो तीसरे प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने अपना कार्य शुरू करा था। 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक ये प्राइम मिनिस्टर रही थी। बहुत लंबा कार्यकाल रहा था इंदिरा गांधी का। और इनके टाइम में इंडिया ने बहुत कुछ देखा, जिसमें कि 1971 का वॉर हुआ। 1974 में एक तरह से परमाणु परीक्षण करा था भारत ने, और उसी समय हरित क्रांति हुई थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, प्री पर्स की समाप्ति हुई थी। इनके द्वारा एक स्लोगन दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा। एक तरह से कांग्रेस को अलग ही बना के रख दिया था इन्होंने, इंदिरा गांधी ने। और पहली महिला प्रधानमंत्री थी जो कि जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। उसके बाद में अगले प्रधानमंत्री आते हैं मोरारजी देसाई, जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, उसके प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 को। और ये कौन सी पार्टी के थे, जनता पार्टी सरकार थी इनकी। जनता पार्टी जो पार्टी थी, इनका जो दल था, राजनीतिक दल, जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है। 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक। 24 मार्च 1977 से लेके 28 जुलाई 1979 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे हमारे मोरारजी देसाई। ये जो है सबसे ज्यादा एज में प्राइम मिनिस्टर बने थे, सबसे ज्यादा 82 की एज में प्राइम मिनिस्टर बने थे। उसके बाद में हम देखते हैं चौधरी चरण सिंह, जो इनके बाद में ये गठबंधन की एक तरह से सरकार चल रही थी। तो उसके बाद चौधरी चरण सिंह जो है प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जो है 28 जुलाई 1979, 28 जुलाई 1979, 28 जुलाई 1979 से लेके 14 जनवरी 1980 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे चौधरी चरण सिंह। और ये एक बहुत बड़े किसान नेता थे। इनका बर्थडे 23 दिसंबर को आता है, 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को आता है इनका बर्थडे। और वो किसान दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है पूरे इंडिया में।
उसके बाद में हम देखते हैं इंदिरा गांधी द्वारा प्राइम मिनिस्टर बनती है। इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक प्राइम मिनिस्टर रहती हैं। इंदिरा गांधी द्वारा से प्राइम मिनिस्टर बनती है जब जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है। ये जो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी 1980 से 1984, उसके बाद 1984 में 31 अक्टूबर को इनके अंगरक्षकों के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है और ये तीसरी प्राइम मिनिस्टर बनी जो अपने कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु को प्राप्त हुई। ओके, और इनके अभी उपलब्धियां मैंने बताई दी थी आपको। उसके बाद है राजीव गांधी। इंदिरा गांधी के बेटे थे राजीव गांधी। राजीव गांधी जो है प्रधानमंत्री बनते हैं 31 अक्टूबर 1984 को और उसके बाद 1 दिसंबर 1989 तक रहते हैं। इनके टाइम में राजीव गांधी जो थे सबसे कम यंग एज में 42 की एज में प्राइम मिनिस्टर बन गए थे राजीव गांधी। और इनके टाइम में ही हमने श्रीलंका में सेना भेजी थी, IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। श्रीलंका में जो है कास्ट को लेकर क्राइसिस देखने को मिला था उस समय पर जाफना में श्रीलंका की, तो वहां पे हमने जो मिलिट्री भेजी थी IPKF के नाम से जानते हैं, ऑपरेशन पवन के तहत सेना भेजी थी। मालदीव में 1988 में हमने जो ऑपरेशन कैक्टस के तहत सेना भेजी थी, तो राजीव गांधी के टाइम में ही हुआ था। उसके बाद जो हमने देखी थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी जो अर्थव्यवस्था को लेकर नई आर्थिक नीति के तौर पर जिसे जानते हैं, वो भी इन्हीं के द्वारा बनाई जा रही थी लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी जब तक। उसके बाद में आते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, BP सिंह। 1 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक, 1 दिसंबर 1989 से लेके 10 नवंबर 1990 तक जो है BP सिंह प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। यहाँ से गठबंधन की सरकार शुरू हो जाती है 1989 के बाद में। जो भी प्राइम मिनिस्टर है वो थोड़े समय तक के लिए रहे बोल, तो BP सिंह 1 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक रहे। उसके बाद चंद्रशेखर आते हैं। चंद्रशेखर 10 नवंबर से 99 से लेके 10 नवंबर 1990 से लेके 21 जून 1991 तक रहे। तो चंद्रशेखर का जो टाइम पीरियड भी वो लगभग 1 साल का ही रहा। उसके बाद जो हम देखते हैं ये जो 21 जून को क्या आता है हमारा विश्व योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के तौर पर हम सेलिब्रेट करते हैं 21 जून को, ध्यान रखना। उसके बाद आता है PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव ये 21 जून 1991 से लेके 15 मई 1996 तक प्राइम मिनिस्टर रहे हमारे PV नरसिम्हा राव। इन्हीं के टाइम पे जो है हमने नई आर्थिक नीति की घोषणा करी थी और इन्हीं के टाइम पे बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था, जो राम मंदिर आज बन रहा है। जो बाबरी मस्जिद विवाद उभर के आया था, वो जो कन्फ्लिक्ट है, जो डिस्प्यूट आया था उभर कर, वो इसी समय पर आया था PV नरसिम्हा राव के टाइम में। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं 15 मई 1996 से 15 मई 1996 से लेके 1 जून 1996 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। सबसे छोटा कार्यकाल अभी तक किसी प्रधानमंत्री का रहा था तो अटल बिहारी वाजपेयी का रहा था, कुल 15 दिन के आसपास का जो कार्यकाल था ये। उसके बाद देखते हैं हम HD देवगौड़ा, 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक प्राइम मिनिस्टर रहे HD देवगौड़ा। और उसके बाद में हम देखते हैं IK गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, 21 अप्रैल 1997 से लेकर मार्च 1998 तक ये जो है प्राइम मिनिस्टर रहते हैं इंद्र कुमार गुजराल। फिर अटल बिहारी वाजपेयी फिर दोबारा से प्रधानमंत्री बनते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998, 19 मार्च 1998 से लेकर 22 मई 2004 तक, 19 मार्च 1998 से लेकर 22 मई 2004 तक प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। इन्हीं के टाइम पे हमने न्यूक्लियर टेस्ट करा था 1998 में, कारगिल वॉर इन्हीं के टाइम पे लड़ा गया था। तो ये 2 महत्वपूर्ण घटनाएं इन्हीं के समय काल में हुई थी। और उसके दिल्ली लाहौर बस सेवा की शुरुआत करी थी पाकिस्तान से, समझौता एक्सप्रेस ट्रेन की जो शुरुआत करी थी वो इन्हीं के टाइम पे हुई थी। उसके बाद में हम देखते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, 22 मई 2004 से लेकर 26 मई 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे थे गठबंधन की सरकार में। ये एक लंबा टेन्योर रहा था इनका। और उसके बाद अभी नरेंद्र मोदी जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं, 26 मई 2014 से लेकर अभी तक हैं और अभी पता नहीं कब तक रहेंगे। हम तो आशा करते हैं क्योंकि देश जो है अभी तरक्की की राह पर जा रहा है और पूरे विश्व में आज भारत को एक सोने की चिड़िया के तौर पर द्वारा देखा जाने लग गया है। एक विश्व शक्ति के तौर पर उस पटल पर भारत चल रहा है। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।